Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are appearing for NMAT 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss 25 analogy questions for NMAT. Guys, ये questions आपको काफी helpful रहेंगे because analogy के 4 से 5 questions minimum NMAT में आ ही रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कशन के अलावा एनोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है उससे हम गाइडेंस देंगे आपको और किस टाइप के क्वेश्चन एनोलॉजी के आते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते हैं। तो गाइस बात करें अगर एनालॉजी की तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं एनमैट में वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड होते हैं। आपने बहुत तरह के एनालॉजी क्वेश्चन देखे होंगे, इवन नंबर बेस्ड देखे होंगे, बट एनमैट में जो आता है वो इस टाइप के ही आते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि एनमैट में वोकैबुलरी नहीं आती है, कुछ साल पहले एनमैट में डायरेक्टली वोकैब क्वेश्चन आते थे, अब वो कम आते हैं या नहीं आते हैं, बट एनालॉजी के फॉर्म में आते हैं। तो एनालॉजी में जो आपका क्वेश्चन रहता है वो बेसिकली उनका जो रिलेशनशिप रहता है वो सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो आपको सिंपल बात है कि आपको वर्ड मीनिंग्स अगर आती है तो आप कर लोगे। तो गैस अब आपके लिए वर्ड मीनिंग्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो काफी लोगों को क्वेश्चन होता है एनोलॉजी कैसे प्रिपेयर करें। उसका सिंपल सा आंसर है गैस, आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी रहेगी आपका उतना अच्छा रहेगा एनोलॉजी। तो आपको वोकैब में पूरा फोकस करना है गैस, जितना वोकैब कर पाओ करो, ठीक है। चलो गैस देख लेते हैं आज की वीडियो में भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना, कम से कम 2 बार ये वीडियो देखना। गैस टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, इन सबका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल फॉर अपडेट्स। एंड मैड स्नैप के ग्रुप जरूर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप काफी चल रहा है और ये आपका कैट एंड मैड स्नैप का फेसबुक ग्रुप। तो गैस देखते हैं कि करिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है पार्टिकुलर टू फसी डैश टू सबसर्विएंट। तो गैस पार्टिकुलर एंड फसी जो है आपके ये सिनोनिम्स हैं। फसी मतलब होता है कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल, बहुत ही पार्टिकुलर रहते हैं किसी चीज को लेकर, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। और सबसर्विएंट आपका होता है, इसका मीनिंग होता है वीक। इसको अगर आप प्रॉपर मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है एक बंदा जो सबकी बातें मान लेता है बिना ऑब्जेक्शन करे, ठीक है। टू रेडी टू ओबे अदर पीपल, तो उसका सिनोनिम्स होता है मीक। इसका आंसर आ गया मीक, ठीक है। जहां पे वर्ड स्टफ होंगे मैंने मीनिंग भी दे रखी। नेटिव एबोरिजिनल देन नेव इज टू। नेटिव एंड एबोरिजिनल क्या होता है? एबोरिजिनल माने होता है ऑफ और रिलेटेड टू पीपल हु हैव बीन इन रीजन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। किसी एक पार्टिकुलर रीजन में काफी टाइम से कोई रह रहा हो, वही चीज नेटिव भी होती है। बहुत ही नेटिव तो काफी कॉमन वर्ड है, तो ये दोनों फिर सिनोनिम्स हो गए। नेम मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। नेव आपका इनएक्सपीरियंस हो गया, टाइरो हो गया, ठीक है। तो नेव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनसोफिस्टिकेटेड, अनस्किल्ड, ठीक है। तो ये इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया अनसोफिस्टिकेटेड। डैश इज टू जेनिथ, फियर इज टू कंपोजर। फियर एंड कंपोजर गाइस यहाँ पे आपके ऑपोजिट है। फियर आप डरे हुए हो, कंपोजर आप काम हो। इसी तरह जेनिथ एंड अपोजिट होगा नादर, ये, ठीक है। तो ये आपका आएगा इसका। जेनिथ मतलब होता है बिल्कुल टॉप, नादर मतलब होता है बॉटम, ठीक है, ये चीज। पिल्फर स्टील, पिल्फरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिल्फर एंड स्टील सिनोनिम्स है। कहीं आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को पिल्फरेज बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह गाइस इक्विप का सिनोनिम्स क्लोजेस्ट होगा फर्निश, ठीक, कोई चीज को कंप्लीट करना, फर्निश, इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड ऐसा। फेटिश, फिक्सेशन। फेटिश इज टू फिक्सेशन, देन स्लाइड इज टू। जहां पे स्लाइड का अलग मीनिंग भी होता है। फेटिश मतलब क्या होता है? फेटिश मतलब होता है कि आप किसी एक चीज के ही मतलब बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो किसी एक चीज में। द फैक्ट दैट somebody spends an unreasonable amount of time doing only a particular activity, उसको बोलते हैं फेटिश। फिक्सेशन भी यही होता है, जैसे आप कैट में खाली क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हो पूरे दिन, ऐसा मान सकते हो। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। स्लाइड का गाइस मीनिंग इंसर्ट भी होता है, ठीक है। स्लाइड वैसे लोग बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए बोलते हैं, स्लाइड डिफरेंस, ठीक है, बट यहाँ पे इंसर्ट भी इसका सिनोनिम्स होता है, एक बार आप जाके चेक करना नेट में। वैपिड इज टू डैश, रैपिड इज टू स्विफ्ट। रैपिड एंड स्विफ्ट तो बिल्कुल सिनोनिम दिख ही रहे हैं, तो रिलेशनशिप में क्या आना चाहिए? वैपिड का सिनोनिम्स क्या होगा? वैपिड मतलब होता है डल, विदाउट एनी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, तो इंसिपिड इसका होता है वो, ठीक है। माइजरली, चीप, बिल्कुल दोनों आप वो हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। होमोजीनियस इक्वल होता है, अलाइक होता है, ठीक है, सेम क्वांटिटी ऐसा मान लो, ये हो गया। ऑब्सीन, कोर्स। ऑब्सीन मतलब होता है इंडिसेंट, कोर्स मतलब यही होता है सिनोनिम्स। ऑब्ट्यूज मतलब होता है स्टूपिड, नॉलेज नहीं है, स्टूपिड ऐसा मतलब, तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज। स्क्यू एंड ग्लूमी, स्क्यू ग्लूमी को रिलेशन बन रहा है स्लैंट एंड, तो गाइस यहाँ पे वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा नहीं इन दोनों को रिलेशन बने। अब जैसे इस केस में क्या हुआ है, स्क्यू लिखा है
ग्लूमी लिखा है, फिर स्लैंट लिखा है, तो एक्चुअली स्क्यू एंड स्लैंट में रिलेशन बनता है, तो आपको इन दोनों में रिलेशन बनाना पड़ेगा। स्क्यू एंड स्लैंट आपके सेम होते हैं, ठीक है, तो ग्लूमी का रिलेशन होगा डिस्परेट से। डिस्परेट गैस, डिस्परेट मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी कोई चीज करना चाहते हो, बहुत डिस्परेट हो, बट इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है, आप मतलब फ्यूरियस, वॉयलेंट, तो ये चीज है, तो ग्लूमी के सिनोनिम है, ठीक है, रेकलेस, आउटरेजियस, ये। क्यू एक्सोटिक, प्रैग्मेटिक। क्यू एक्सोटिक मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, अपोजिट हो गए। मर्की मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्लाउडेड, दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसका अपोजिट होगा क्लियर, ठीक है, ये चीज है, एंटरनल रिलेशनशिप है। जाइब एंड प्रेज, जाइब मतलब होता है किसी की मौकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना, प्रेज मतलब उसकी तारीफ करना, अपोजिट रिलेशन। एनलाइटन एंड डेल्यूट, डेल्यूट मतलब होता है मिसलीड करना, यहाँ पे अगेन आ गया, ठीक है। डेल्यूट के कुछ कॉमन सिनोनिम्स, beguile, deceive, mislead। सेग्रीगेट, यूनिफाई। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग अलग करना, यूनिफाई मतलब एक साथ करना, अगेन एंटरनल रिलेशनशिप है। रिपेयर करना और डैमेज करना, ये आ गया। कॉन्जील, सॉलिडिफाई, डैश, शैर। कॉन्जील मतलब होता है गाइस कोई चीज सॉलिड हो रही है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, जम गया, तो सॉलिडिफाई सिनोनिम्स है। तो गाइस शैर जो है ये सिंक का सिनोनिम है, सिंज का। सिंज मतलब होता है टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग स्लाइटली, यूजुअली बाय एक्सीडेंट, जैसे फेस बर्न हो गया ऐसा, ठीक है, तो इसको हिंदी बोल सकते हो झुलस गया वैसा, ठीक है, तो सिनोनिम्स हैं। वांट एंड बोस्ट, बोस्टिंग मतलब अपने आप को दिखावा करना, वांट एंड सिनोनिम्स हैं, ठीक है। स्क्यूअर मतलब होता है क्रिटिसाइज। पेन्यूरियस मींस होता है एक तरह से आप नॉट स्पेंडिंग वाइज, मतलब नॉट स्पेंडिंग मच, मतलब एक तरह से कंजूस बोल सकते हो, पुअर बोल सकते हो, माइजर बोल सकते हो, पेन्यूरियस, ठीक है। स्टिंजी हो गया इसका वो। डीप एंड सिग्निफिकेंट आपके सिनोनिम्स हैं, क्योंकि ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपके, तो पेनिवियस आपका स्टिंजी होगा, ये पेनिवियस कॉमन वर्ड है। सोमनोलेंट एंड नैप। सोमनोलेंट अगर आप फील कर रहे हो तो आपको नैप लेने का मन करेगा, सोमनोलेंट मतलब फील स्लीपी, जो स्लीपी फील करेगा वो नैप ले सकता है। ट्रॉक्यूलेंट मतलब क्या होता है? ट्रॉक्यूलेंट मतलब वो बंदा जो बहुत जल्दी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब बहुत रेडी टू आर्ग्यू, तो अगर ट्रॉक्यूलेंट में बंदा है तो बहुत जल्दी वार हो सकता है, तो वार हो गया, ठीक है। एग्रीगियस, बैड, एग्रीगियस और बैड सिनोनिम्स हैं। स्मॉल एंड मिनिस्क्यूल आपके सिनोनिम्स हैं। गैस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम लोग का स्नैप का क्रैश कोर्स ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले एनरोलमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 14 सीट्स रह गई हैं स्नैप क्रैश कोर्स में। कोर्स काफी प्रॉमिसिंग एंड डिटेल्ड है, हैंड होल्डिंग प्रॉपर है, प्रॉपर कंटेंट है, जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। प्राइसिंग ने बहुत ही इकोनॉमिकल रखी है, बिकॉज इसमें आपके स्नैप के मॉक्स भी हैं। लाइव सेशन में हम लोग कंप्लीट रिविजन टाइप का कराएंगे आपको, मेन मेन चीजों का, प्लस पीवाईक्यूज एडिशनल देंगे। तो कंप्लीट क्लास रिकॉर्डिंग्स पीवाईक्यूज के अलावा एडिशनल लाइव क्लासेस चलेंगी जहां पे और ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे डेटा एफिशिएंसी वगैरह आपके एनमैट में आता है उसमें फोकस रहेगा। स्नैप क्रैश कोर्स और एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एनमैट के मॉक्स का, बाकी सब कुछ सेम है। प्राइसिंग ही है, अगर आप एनमैट भी दे रहे हो तो आपके बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 12 एनमैट के मॉक्स ही मिल जाएंगे। तो गैस लास्ट ऑप्शन है, टाइम भी नहीं क्योंकि, तो अगर आप देखना चाहते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में तो अभी भी आपका एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर कंटेंट यूज नहीं करोगे दिक्कत आएगी। चलते हैं आगे। हैंगर एंड प्लेन, एयरप्लेन, एयरप्लेन, प्लेन को, प्लेन जहाँ पे पार्क होता है वह हैंगर होता है, ऑटोमोबाइल जहाँ पार्क होती है गैरेज होता है, इजी है। ये एक थोड़ा ऐसा रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एडमोनिश इज टू डैश, डिफीट कॉन्कर, डिफीट एंड कॉन्कर एक तरह से सिनोनिम है, ठीक है, थोड़ा सा कम चीज है डिफीट, मतलब थोड़ा सा लेस इंटेंस हो सकते हो। टू एडमोनिश इज लेस इंटेंस देन टू बेरेट, एंड डिफीट इज लेस इंटेंस टू कॉन्क्योर। एडमोनिश का आप बोल सकते हो एडवाइस, बेरेट, सेंश्योर, चाइल्ड, ठीक है, रिब्यूक, रिप्रिमांड, ठीक है, मतलब ये मतलब किसी की बातों से एग्री मत नहीं करना, एडमोनिश। कोई किसी ने कुछ बोला तो आप उसको, उसकी बातों में एग्री नहीं कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। इकोनॉमी एंड पार्सिमोनी। इकोनॉमी मतलब होता है, इकोनॉमी बोल दो आप, इकोनॉमिक कोई आइटम होता है ना, तो मतलब इसके लिए आप बोल सकते हो कि जो मतलब बहुत ही वाइजली स्पेंड करता है, ठीक है, और सेम एज पार्सिमोनियस, जो मतलब बहुत ही कम स्पेंड करे, ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। एंड रिफ्ट मतलब होता है तरह से आपका बीच की क्रैक, ठीक है, रिफ्ट को पर्सन के बीच में भी लेते हैं या फिर कंट्रीज के बीच में रिफ्ट,
एक दरार आ गई ऐसा, तो ये इसका सबका हो सकता है फिशर, ये सिनोनिम इसका। ठीक है। मर्सिनरी मतलब होता है पर्सन जो सिर्फ पैसे के लिए, मतलब जिसको जो पैसे के लिए काम करता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब मर्सिनरी मतलब होता है जिसको बस पैसा कमाना है, ऐसा बोल सकते हो। तो मर्सिनरी जो होगा वो परफॉर्म करेगा टास्क वेजेस के लिए। ठीक है। इसी तरह डिलेक्टेंट जो होता है वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, उस वो करता है एंजॉयमेंट के लिए, उसको मतलब अनस्किल्ड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब वो एक तरह से मान लो कि उसको मतलब अनस्किल्ड टाइप का है, बहुत ही कॉमन वर्ड है डिलेक्टेंट है। ठीक है। तो ये बंदे को बस इंजॉयमेंट करना है, जैसे मान लो आप। ठीक है। शैग्रिन, शैग्रिन एंड क्रिटिसिज्म, शैग्रिन कैन बी द रिजल्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। शैग्रिन होता क्या है? ए फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटमेंट, अनॉयड और ह्यूमिलेटेड। तो इससे रिलेटेड है सैग। सैग बेसिकली होता है कोई चीज बेंड हो गई, वो प्रेशर से बेंड हो गई। ठीक है, कोई चीज कर्व हो गई, बेंड हो गई, प्रेशर से हो गई। ठीक है, सैग इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। क्रिटिसिज्म की वजह से आपका शैग्रिन हो सकता है, अगर कुछ हुआ तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, एनॉय हो जाओगे। इसी तरह प्रेशर डालने से आपका सैग हो जाएगा, मतलब कोई आइटम। बेलफुल बेनिफिशिएंट, बेलफुल इज एन एंटोनिम ऑफ बेनिफिशिएंट। बेलफुल मतलब थ्रेटनिंग, हार्म, मेनेसिंग। बेनिफिशिएंट मतलब होता है जनरस, काइंड। स्पैर्स मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो उसका वो हो जाएगा आपका, या अपोजिट है दोनों बेसिकली, तो आपका डेंस हो जाएगा ये। ठीक है। एंटोनिम इम्पियस मतलब जो गॉड की रिस्पेक्ट ना करे। ठीक है, इसका इंडिग्नेंट एंड इर्ड मतलब सिनोनिम्स हैं आपस में। इंडिग्नेंट मतलब होता है शॉक्ड और एंग्री बिकॉज समबडी हैज सेड और डन समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। ठीक है, आप शॉक हो गए, आपने भी सोचे तो ऐसा हो जाएगा। तो इंडिग्नेंट एंड इर्ड सिनोनिम्स हैं। इम्पियस एंड आपका इररिवरेंट, ये आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल बोलते हैं इसको। एट लॉगरहेड्स डैश डम्बस्ट्रक अमेजमेंट। एट लॉगरहेड्स मींस होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है। एंड डम्बस्ट्रक मींस होता है अमेज्ड। डम्बस्ट्रक आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे बोल दो कि इतना सरप्राइज हो गए हो कि आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल गई। अमेज्ड, अमेजमेंट, डम्बस्ट्रक, दोनों आप सिनोनिम्स। एट लॉगरहेड्स मतलब डिसएग्रीमेंट पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, डील वगैरह के लिए हो सकता है। बोनाफाइड डिसीट, बोनाफाइड मतलब रियल जेन्युइन। बोनाफाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ डिसीट। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो मतलब काम वाम नहीं करता, बहुत ही डल टाइप का आता है। लैंग्वेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ एक्शन, एक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये सो गाइस, ये हम लोगों के सारे 25 कवर हो गए हैं एनालॉजी। आई गेस आपने काफी कुछ सीखा होगा इससे। फिर से देखो इस वीडियो को 2-3 बार, इसकी मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्रैश कोर्स के अलावा सिर्फ मॉक्स देख रहे हो देन यू कैन आल्सो चेक आउट द मॉक्स, काफी रिलेवेंट मॉक्स हैं। हम लोग के काफी स्टूडेंट से बात हुई इनमैट स्नैप को लेके, हम लोगों ने मॉक्स को ऐसे डिजाइन किया है कि हर एक मॉक में आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। किसी में 2 इनपुट आउटपुट रहेंगे, किसी में आपका सर्कुलर एलिमेंट रहेगा, किसी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो गाइज एनमैट का जो मेन बेसिक पैटर्न है वो पैटर्न रहता है। बाकी कभी भी आप क्वेश्चन टाइप समझ जाओ कि आज लॉ के 3 क्वेश्चन आए तो आपके में लॉ के 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई है, किसी के में लॉ के 3 क्वेश्चन आए थे, किसी के में 1 क्वेश्चन आए थे, ये सब चीजें होती रहती है। बट एक बेसिक पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है होना मॉक में, और हमने उसको ऐसे ही फॉलो किया हुआ है कि आपको एनमैट का रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और मेन चीज है एनालिसिस, सेम फॉर स्नैप। तो गैस प्राइसिंग बहुत ही इकोनॉमिकल है, 189 के मॉक्स। बाकी गैस हम लोग का एसआरसीसी, सीमैट, टिस, इन सब के बैचेस चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी इनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं, यू कैन चेक आउट। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप देख सकते हो उनको। सो गैस टाइम आ गया सीरियस होने का, तो अच्छे से पढ़ो, वैरायटी करो करो। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा कि एनमैट में अभी जो एनालिसिस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।